सोचिए, सालों की तैयारी, हजारों रुपए की कोचिंग और सिर्फ एक छोटी सी गलती और यूपीएससी का पूरा सपना आपका खतरे में। यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए फॉर्म सुधार विंडो को हटाने के फैसले ने उम्मीदवारों को पूरी तरह से नाराज कर दिया। आखिर ऐसा क्यों है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के उस फैसले के बारे में जहां पर एक नया अपडेट दिखाई देता है जिसने लाखों उम्मीदवारों को चिंता में डाल दिया। सीएसई 2026 का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके लिए जो सुधार विंडो यानी कि एक फॉर्म करेक्शन विंडो रहता है, पहले जो रहता था उसको पूरी तरह से ही हटा दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? तो अगर हम बात करें दोस्तों कि अभी तक क्या होता था कि फॉर्म भरने के बाद हम उसमें कहीं ना कहीं जो हमसे गलती से कुछ मतलब स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती थी उनको हम करेक्शन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया, तो इस वर्ष की जो नोटिफिकेशन है उसमें नए नियमों को शामिल किया गया जो पहचान जांच को और ज्यादा मजबूत करने, इसके साथ ही जो परीक्षा की प्रक्रिया होती है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने का मतलब कि दिखाते हैं, यानी कि वादा करते हैं। वास्तविक समय में तस्वीरें लेना, यानी कि अगर हम बात करें फॉर्म भरने में तो अब इसमें क्या होगा, एक तो आपकी लाइव पिक्चर भी इसमें जो है इमेज भी कैप्चर की जाएगी। कोई करेक्शन की विंडो नहीं रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर चेहरे की अनिवार्य पहचान रहेगी, यानी कि अब जो है आपका फेस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों को सुधार की कोई सुविधा न होने के नियम से चिंता हुई है, क्योंकि उससे इससे उन्हें फॉर्म में गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलता है। और अगर मौका नहीं मिला तो इट मीन्स कि उनकी पूरे जो भी उन्होंने तैयारी मेहनत की इतने सालों की, वो पूरी तरह से पानी में चली जाएगी उनकी मेहनत। इसके अलावा मतलब पहले क्या होता था, तो पिछले कई सालों से यूपीएससी जो है उन्हें जब मतलब कि रजिस्ट्रेशन आवेदन किए जाते थे उसके बाद एक समय दिया जाता था कि आप आमतौर पर एक हफ्ते से 10 दिन के 7 से 10 दिन का समय रहता था कि आप जो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि एक सुधार विंडो करेक्शन विंडो रहता था। इसी दौरान उम्मीदवार जो भी छोटी मोटी गलतियां होती थी, जैसे कि नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर फोटो बदलना हो, इसके अलावा हस्ताक्षर श्रेणी, इसके साथ ही पता, वैकल्पिक विषय, इन सभी में भी सुधार कर सकते थे। 2026 में क्या बदला है? तो अब सीएसई 2026 के लिए एक बार ही फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद किसी भी तरह का सुधार, बदलाव या फिर संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि बिल्कुल ही नहीं होगा। यानी कि फोटो गलत अपलोड हुई तो उसको भी नहीं बदल सकेंगे आप। अगर नाम, जन्म तारीख, इसमें कोई भी मिस्टेक हुई उसको भी नहीं सुधार सकते। कैटेगरी अगर गलत भरी गई तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते बाद में। ऑप्शनल अगर आपने गलती से गलत टिक कर दिया या गलत चुन लिया तो उसको भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा विथड्रॉल भी वापस नहीं हो सकेगा, यानी कि आवेदन को अगर आप वापस लेना चाहते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन एक बार फॉर्म भर दिया उसके बाद आप इस फॉर्म को वापस लेना चाहते हैं तो ये चीज भी आप नहीं कर सकेंगे। यानी कि अब आप जो है फॉर्म भरते हैं, आप चाहे एग्जाम में चाहते चाहे नहीं, आपका जो एक तरह से अटेम्प्ट है वो काउंट हो जाएगा कि आप इतनी बार फॉर्म भर चुके हैं। अब देखिए ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इस पर यूपीएससी का क्या कहना है। तो जो आवेदन प्रक्रिया उसमें ज्यादा सख्ती दिखाना चाहते हैं, इसके अलावा सटीकता लेकर आना चाहते हैं, प्रशासनिक काम में देरी गड़बड़ी को कम करना, जैसे कि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं अभी 2025 में ही कि जो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स मतलब यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स थे या फिर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मतलब कि जो आईएएस की पोस्ट पर थे वो या तो फेक आईडी या फिर फेक एक तरह से पहचान पत्र के साथ वहां पर रह रहे थे, या फिर किसी के पास जो डिग्री थी वो पूरी तरह से फेक पाई गई थी। तो ऐसे केसेस को कम करने के लिए ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। उम्मीदवारों में जिम्मेदारी और सावधानी की भावना को बढ़ाने के लिए कि जिम्मेदार नागरिक जो है वो पहली बार में ही अपनी बिल्कुल सारी सही इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। इसके अलावा यह सोच कि सिविल सर्विसेज जैसी जिम्मेदारी वाली नौकरी के लिए छोटी छोटी गलतियों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, तो ये सब इसी चीज के लिए चेंजेस किए गए। अब देखिए उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस चीज का विरोध क्यों किया, उन्होंने कहा ये पूरी तरह से ही अन्यायपूर्ण है। कई बार क्या होता है, टेक्निकल गड़बड़ी रहती है, इंटरनेट की समस्या रहती है, फोटो सिग्नेचर अपलोड होने में गलती के कारण मतलब बहुत सारी त्रुटियां हो जाती है। पहले क्या होता था, करेक्शन विंडो से ये गलतियां सुधारी जा सकती थी, अब एक छोटी सी गलती और पूरी मेहनत पर पानी फेरा जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जो स्टूडेंट्स है या फिर जो छात्र है वो बहुत ज्यादा इस नियमों का, ये जो नए 2026 में नियम लाए गए इनका विरोध कर रहे हैं।
इसके अलावा कई लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम फोटो, सिग्नेचर और बेसिक डिटेल्स में जो सुधार है उसकी फैसिलिटी जरूर मिलनी चाहिए। अब देखिए, यूपीएससी जो अभी 2026 के फॉर्म निकले हैं, जिसकी अभी 24 फेब लास्ट डेट है, तो उसमें क्या है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इसमें जो चेंजेस किए गए हैं नियमों में। तो अब देखिए, छोटी मोटी गलतियों से पूरी जिम्मेदारी जो पूरी उम्मीदवार एक तरह से, मतलब कि जो उम्मीदवार लायक भी रहेगा इस पोस्ट के, ऑफिसर बनने के लायक होगा, उसका भी एक तरह से काम, जो उसकी जो सर्विस है वो खतरे में पड़ सकती है। यानी कि वो आगे, मान लीजिए कि वो सिलेक्ट हो भी जाता है, तो फिर इतनी थोड़ी सी मतलब मिस्टेक होने की वजह से हो सकता है उसका नाम लिस्ट में ना आ पाए। इसके अलावा जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ऑप्शनल, फोटो, सिग्नेचर, पता, इन सभी में छोटी सी टाइपो या फिर तकनीकी त्रुटि भी ठीक नहीं हो पाएगी। इसका परिणाम क्या रहेगा, या तो आवेदन आवेदन जो वो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर प्रीलिम्स में बैठने से भी रोका जा सकता है, भले ही आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इसके अलावा पहले सुधार विंडो से 70 से 80% ऐसी गलतियां ठीक हो जाती थी। अब यह समस्या यानी कि पूरी तरह से खत्म, मतलब इसको ये जो एक तरह से आपको एक मौका दिया जा रहा था, उस मौके को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा तकनीकी इंटरनेट की समस्या से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जब इंटरनेट में समस्या आती है तो फोटो, सिग्नेचर अपलोड होने में जो फॉर्मेट एरर आ जाता है, या फिर साइज गलत हो सकता है, या फिर ब्लर इमेज कई बार चली जाती है, अपलोड हो जाती है। इंटरनेट कनेक्शन खराब होने के कारण समस्याएं आ सकती थी, मतलब अभी भी आ जाती हैं। इसके अलावा ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा। तो जो गांव के एरियाज होते हैं, जहां पर छोटे शहर है या फिर कमजोर इंटरनेट जिन एरियाज में होता है, वहां के जो छात्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों में तनाव, सावधानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा मतलब तनाव ऐसे बढ़ेगा कि एक तो उम्मीदवार जो है उनको एग्जाम की इतनी टेंशन रहेगी, क्योंकि यूपीएससी जो वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में से एक है, और लाखों उम्मीदवार जो रहते हैं, हर साल जो लाखों कैंडिडेट्स होते हैं इसकी तैयारी करते हैं। अब इतने साल उन्होंने लगातार तैयारी करनी शुरू की, तैयारी की, इतनी मेहनत की, लेकिन अब आखिर में आकर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो उनमें जो है डिप्रेशन और उनमें जो स्ट्रेस की समस्या है वो बढ़ जाएगी। फॉर्म भरते समय 10 से 15 बार उनको चेक करना पड़ेगा, या फिर प्रिंट आउट लेकर परिवार, दोस्तों से भी क्रॉस चेक करवाना पड़ सकता है, स्क्रीनशॉट लेना, ये सब अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा कई छात्र आखिरी दिनों में जल्दबाजी में भी गलती कर सकते हैं। अब ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। कई बार माइंड हमारा सही तरीके से नहीं चल पाता जब हमारे माइंड के ऊपर किसी चीज का प्रेशर होता है। जब ये प्रेशर बनेगा कि अब हम फॉर्म में सुधार नहीं कर सकते, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 10 से 20% चांसेस रहते हैं गलती होने के। मानसिक दबाव लोगों के ऊपर बढ़ेगा, खास करके उन लोगों पर जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा कैटेगरी और जो ऑप्शनल उसको भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ओबीसी से जर्नल में, या फिर जर्नल से ओबीसी में अगर बदलना हो, या फिर ईडब्ल्यूएस से क्लेम करना हो, उसको हटाना हो, पीडब्ल्यूबीटी क्लेम करना हो, ये सब कुछ इम्पॉसिबल होने वाला है। इसके अलावा इतिहास की जगह मान लीजिए आपने अगर समाज शास्त्र चुन लिया, या फिर गलत विषय चुन लिया है, तो अब जो है आप उस विषय को भी चेंज नहीं कर सकते। अब आपको उसी ऑप्शनल का ही तैयारी करनी पड़ेगी, उसी ऑप्शनल का ही एग्जाम देना पड़ेगा जो आपने अपने फॉर्म में फिल किया है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, जो छात्र होते हैं वो अंतिम समय में अपने जो सब्जेक्ट है वो बदलने के भी चांसेस, यानी कि रिस्क ले लेते हैं। अब ये विकल्प भी खत्म हो चुका है। इसके अलावा अगर हम इसके थोड़े पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें कि इन चेंजेस से, इन नियम से क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो यूपीएससी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम रहता है उसमें कम परेशानी होगी। यानी कि करेक्शन विंडो के दौरान लाखों सुधार अनुरोध आते थे, यानी कि वहां पर बहुत सारे लोगों की जो एप्लीकेशंस डाली जाती थी सुधार के लिए। इसके अलावा आवेदन में सटीकता, जिम्मेदारी बढ़ेगी लगातार। यूपीएससी का क्या कहना है कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं, ये जिम्मेदारी के लिए छोटी गलतियों को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना कोई आम बात नहीं है। आप यहाँ पर तभी जा सकते हैं जब आप एक पूरी तरह से जिम्मेदार नागरिक हैं। तो इसी वजह से यूपीएससी का कहना है कि अगर फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक कोई नागरिक पूरी तरह से जिम्मेदार रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट के लायक हो जाता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रभावित कौन रहने वाला है इसमें, एक तो न्यू एस्पिरेंट्स जो सबसे पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण छोटे शहरों के जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं। इसके अलावा तकनीकी जानकारी जिनको बहुत कम रहती है, जिनके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है या फिर अच्छा डिवाइस नहीं है, उनको भी परेशानी रहेगी। जिन्हें लास्ट डेट में फॉर्म भरने की आदत रहती है, कुछ लोग क्या करते हैं बिल्कुल लास्ट
लास्ट डेट में आकर फॉर्म भरते हैं, तो ऐसे में क्या रहता है, ये लोग ज्यादा इन पर इफेक्ट पड़ने वाला इस वजह से। अब देखिए, अब आपको क्या करना चाहिए इसमें। तो फॉर्म भरने से पहले आप आधार या फिर 10th सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी प्रमाण पत्र, ये सब आपको अपने पास ही रखने होंगे। यानी कि कोई कैंडिडेट क्या करता है कि हमें तो सारा कुछ अपना याद है, हम खुद से फिल करेंगे, लेकिन आप ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं या फिर कोई कैफे वाला भी आपका फॉर्म भरता है, तो वहां पर भी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जिन पर आपका नेम सब पूरी तरह से सही स्पेलिंग लिखे होते हैं, उनको आप सामने रखिए और एक एक स्पेलिंग को मैच करके वहां पर आपने फॉर्म भरवाना है। इसके अलावा फोटो, सिग्नेचर यूपीएससी के निर्देश अनुसार, यानी कि जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, जिसमें साइज, फॉर्मेट, बैकग्राउंड पहले से तैयार करके रखें। यानी कि कई बार क्या होता है, एक बार मतलब एक बार तो क्या, हर बार ही ऐसा होता है कि ज्यादा पुरानी फोटो जो है वो यूपीएससी मतलब एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि आपको जो है 1 मंथ के बीच बीच में ही जो फोटो क्लिक करवानी। इसके अलावा फोटो के नीचे आपका नाम भी लिखा होना चाहिए और उसके नीचे आपकी जो जिस डेट को आपने ये फोटो क्लिक करवाई है उस डेट को भी नीचे मेंशन किया होना चाहिए। तो इस तरह की जो भी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है, जो भी आपने रखना है, वो सब आप जो पहले से तैयार करें। इसके अलावा फॉर्म प्रीव्यू को 5-6 बार ध्यान से देखें। यानी कि फाइनल सबमिट करने से पहले आपको लगातार 5 से 6 बार ध्यान से देखना है। यानी कि लगातार भी चाहे ना देखें, एक बार जैसे सुबह देख लिया, फिर 2 घंटे बाद रुक के आप फिर से उसको एक बार रीचेक जरूर करें। इसके अलावा अंतिम सबमिशन से पहले स्क्रीनशॉट ले लें और प्रिंट आउट जरूर निकाल लें इसका। अगर पॉसिबल हो सके तो किसी भी एक्सपर्ट व्यक्ति की मदद आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है यूपीएससी का फॉर्म भरना। आखिरी 2 से 3 दिन में फॉर्म ना भरें, आप कम से कम 5-7 दिन पहले ही फॉर्म भर लें, ताकि जो है समय मतलब आपको समय मिल सके चेक करने का। अब देखिए, सवाल ये यहाँ पर उठता है, क्या ये जो नए नियम लाए जा रहे हैं, इसका बोझ सिर्फ उम्मीदवारों पर डालना सही है? यानी कि जो उम्मीदवारों की गलतियों को खत्म करने की ये कोशिश की जा रही है, तो इसमें क्या, यूपीएससी का ये जो फैसला है पारदर्शी और पारदर्शिता, इसके साथ सख्ती को दिखाता है, लेकिन यहाँ पर जो है संवेदनशीलता की कमी भी साफ नजर आती है। अब क्या देखना होगा कि उम्मीदवार जो इतना विरोध कर रहे हैं इस चीज को लेकर, यानी कि जो नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, खास करके ये करेक्शन विंडो को लेकर, तो इसमें उम्मीदवारों का विरोध किया जा रहा है। इसके बावजूद जो यूपीएससी है वो अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी या फिर इन नियमों को एज इट एज ही लागू किया जाएगा। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? यानी कि आपको क्या लगता है, क्या जो आईएएस पोस्ट के लिए यानी कि अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको फॉर्म भरने में यानी कि करेक्शन विंडो ना देना ये जिम्मेदारी को दिखाने जैसा है? यानी कि ताकि नागरिक जो है या फिर जो भी कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हैं वो जिम्मेदार नागरिक बने, या फिर ये जो है एक बहुत बड़े एक तरह से बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जो गिनती है, यानी कि फॉर्म अब देखिए, जो फॉर्म गलत भरेंगे या फिर उनकी जो मिस्टेक्स रहेंगी वो ऑटोमेटिकली एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट्स की छटनी की जा रही है, या फिर इसमें जो फेक कैंडिडेट्स है उनको निकालने का ये सही तरीका है या फिर नहीं, फैसला आपके हाथ में है। आप हमें कमेंट सेक्शन करके जरूर बता सकते हैं। अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए, और कमेंट में बताएं या करेक्शन विंडो को हटाना ये जो फैसला है ये सही है या फिर गलत।